सर चन्नी जी बार बार जो है जलंधर का रुख कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मानते हैं? देखिए, चन्नी जी का अब अचानक जलंधर से जो लगाव, जो प्यार उनको आ रहा है, इसकी जानकारी तो आपको चन्नी जी बेहतर दे सकते हैं। पर मेरा तो उनको यही सवाल है कि आप जलंधर जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। जलंधर जाइए, बेशक जाइए, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे पंजाब में जाइए, पर जहां से आप चुनाव लड़े हैं, चमकौर साहिब और पधौड़, आप वहां क्यों नहीं जा रहे? तो ये तो चन्नी जी को देखना चाहिए। जिस पार्टी से वो विधानसभा चुनाव लड़े, जीत नहीं सके, तो सबसे पहले तो अब उन विधानसभा में जाके काम करने की ज़रूरत है। पधौड़ में जाके काम करें, जहां हमारे एमपी जो भी इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए काम करें। अनंतपुर साहब से अब हमारे एमपी साहब हैं मुनीश तिवारी जी, चमकौर साहब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, वहाँ काम करें, मुनीश तिवारी जी की कैंपेन को आगे लेके जाएं। चन्नी साहब भी आजकल बहुत सारी जो सेरोसाइडी करते हैं, कैसे देख रहे हैं बड़े बड़े? चन्नी जी का तो आजकल एक तकिया कलाम है। एक वो जो सरहद के पार की एक कहावत है, लाहौर और पेशौर की, उसका हर बार वो जिक्र करते हैं। तो चन्नी जी को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अब मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से एक कहावत बना के भेजी है। वो जो लाहौर है उसकी जगह उन्होंने चमकौर साहब लिख दिया है, और जो पेशौर है उसके पे उन लोगों ने पधौड़ लिख दिया है। तो कहावतें तो हिंदुस्तान में भी बनती हैं, पाकिस्तान में भी बनती हैं। सर पहले तो कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी, उनसे आपकी और करमजीत जो कौर हैं उनकी मुलाकात हुई है। क्या गलबत जो है इस मुलाकात पीछे हुई? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम सोनिया गांधी जी से मिलना तो कांग्रेस पार्टी का हर लीडर, हर वर्कर उनसे मिलना चाहता है, और मैडम ने हमें टाइम दिया और हम उनसे मिलकर आए हैं। और उनसे मिलने के बाद खड़गे जी से भी मिले हैं। लेकिन इस मुलाकात को कई मायनों में जो है वो राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा होने वाली है और ये मुलाकात जो है कुछ कह रही हैं। क्या मतलब कोई टिकट को लेकर या फिर किसी वजह से क्या मुलाकात हुई है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 जून को लोकसभा का पंजाब में लास्ट फेज में इलेक्शन होना है, और हम लीडरशिप से मिलके हमने क्योंकि हमने अप्लाई किया है टिकट के लिए। मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी संतोख सिंह जी 2 बार लोकसभा में मेंबर रहे, और उनके देहांत के बाद हमने पार्टी से ये बेनती की है कि हमें मौका दिया जाए। और भी बहुत बातें हुई पंजाब के बारे में, खड़गे साहब को हमने जानकारी दी है, और जिस तरह सब साथी वेट कर रहे हैं स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स की और फाइनल जो सीईसी के रिजल्ट्स हैं, उस सीईसी की मीटिंग के बाद जो आगे आएगी लिस्ट, उसकी सब वेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि सर क्या फीडबैक जो है पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है? क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से हर एक पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है, पहले इंडिया गठबंधन हुआ तो आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन अकाली दल अलग चुनाव लड़ रहा है, तो बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को यार? देखिए, पंजाब में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है, और आप जानते हैं कि 2019 में भी कांग्रेस के मेजॉरिटी एमपीज जीत के आए थे, और आने वाले 1 महीने में जो चुनाव होना है उसमें भी कांग्रेस पार्टी का जो हमारी पार्टी ने जो 10 साल जब केंद्र में यूपी की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो उन्होंने नीतियां बनाई, जो ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने उस समय ले, आज 10 साल बाद जब मोदी साहब की 10 साल सरकार पूरी होने आई है, आज लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और उनकी बनाई नीतियों को याद कर रहे हैं। क्या लगता है कि सर जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी काफ़ी आपकी जो जलंधर सीट है वहाँ पर अपना जाकर बर्थडे मनाते हैं, केक पर जो है वो लिखा जाता है, कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को आप? चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, अभी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं,
और जन्मदिन तो चन्नी साहब का 1 मार्च को होता है, और जो केक काटने का सिलसिला हुआ वो तो 1 महीने बाद हुआ है। तो जन्मदिन 1 महीने बाद क्यों मनाया गया, उस पर क्या लिखा गया, इसकी जानकारी तो आपको चन्नी साहब बेहतर दे सकते हैं। लेकिन सर क्या लगता है कि जालंधर सीट पर, क्योंकि आपकी मदर की दावेदारी जो है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, और चरणजीत सिंह चन्नी भी जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जो है वो ठोकते हुए नहीं देखिए 2019 में मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी संतोष सिंह जी लोकसभा के मेंबर बने। राहुल गांधी जी के साथ, उनके साथ चलते हुए मेरी ही विधानसभा फिलौर में उन्होंने अपने आखिरी सांस लिए। राहुल गांधी जी के जो करीबी उनके आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, जो साथ हमेशा होते हैं, अलंकार जी, उन्होंने तो मेरे पिताजी को CPR तक दिया है। और उनके देहांत के बाद कांग्रेस पार्टी ने मेरी माता जी मैडम करमजीत कौर चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया और चुनाव लड़ा, और हम बहुत ऐसी सिचुएशन में उस टाइम थे, हमारे पिता की देहांत हो गया था और 1 महीने बाद हम वो चुनाव लड़े। तो बड़ा कठिन समय था उस वक़्त, और उस कठिन समय में भी हमने पार्टी की आइडियोलॉजी पे, पार्टी की जो देन है कांग्रेस पार्टी की, जो पूरे देश में, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंट किया है, चौधरी संतोष सिंह जी ने बतौर 10 साल जो मेंबर पार्लियामेंट होते हुए अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम किए हैं, वो सब काम को आगे रख के हम लोगों के पास गए, और तकरीबन 2.5 लाख वोट हमें मिली। भारतीय जनता पार्टी की तो ज़मानत भी जब्त हुई। तो मैं समझता हूँ कि 2023 का जो एक कठिन समय था, उस वक़्त भी हमने पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ा, और मुझे अपनी पार्टी पे, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब पे और मैडम सोनिया गांधी जी पे पूर्ण विश्वास है कि जब भी वो जालंधर को लेके फैसला लेंगे, वो एक बार जो हमारा एक पार्टी के साथ एक गहरा रिश्ता है उसको भुलाएंगे नहीं। क्या पार्टी हाईकमान से इसको लेकर कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? पार्टी हाईकमान तो पूरी स्टेट की लीडरशिप से वार्तालाप कर रही है, और स्टेट प्रेसिडेंट, CLP लीडर हमारे जो यादव साहब, प्रभारी साहब हैं, वो फीडबैक ले रहे हैं। और जैसे कि मुझे जानकारी है कि हर सीट पे पैनल बनाया गया है, और मुझे लगता है कि उस पैनल में भी हमारा नाम है, और ये तो अब CEC में जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उन्होंने फैसला लेना है। क्या जिस तरीके से नेता जो है लगातार छोड़ते जा रहे हैं पार्टी को, चाहे रमनीत सिंह बिट्टू हो, चाहे जो पटियाला की सांसद थी प्रनीत कौर, वो हो, लगातार पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं अब रवनीत बिट्टू जी और मैडम प्रनीत कौर के बारे में कुछ कह नहीं सकता। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, 3-3, 4-4 बार वो पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी से जीत के गए हैं। उन किन कारणों करके वो पार्टी को अलविदा करके दूसरी पार्टी में गए हैं, इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं। क्या लगता है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, ये भी एक वजह मानते हैं आप इस तरीके से? मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम पार्टी में आई नहीं है। हमारी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, स्टेट यूनिट है, नेशनल लेवल पे लीडरशिप है, और जो बड़े लीडर हैं उनका तो सीधा एक्सेस सेंट्रल लीडरशिप के साथ है। अगर वो कहें कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, मैनिफेस्टो कल लॉन्च किया गया है कांग्रेस द्वारा, कैसे देख रहे हो इस मैनिफेस्टो को, अगर पंजाब की बात? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आज देश और खास तौर करके पंजाब में लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के 10 साल याद कर रहे हैं। कल जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, आज राजस्थान जयपुर में हमारी सीनियर लीडरशिप उसको लॉन्च करने गई है। तो आप उस मैनिफेस्टो को अगर देखिए तो उसमें खास तौर करके जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे देश की महिलाएं, उनको प्रेफरेंस कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जब भी कांग्रेस पार्टी की देश में या प्रदेश में सरकार बनी है, तो एक पंजाबी में कहते हैं सर्वपक्षी विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो हमेशा लोगों ने देखा है।
और जिस तरह का मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, वो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। तो मुझे मैनिफेस्टो हमने देखा और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप स्टेट की है, और हम खुद सब इसको घर घर ले जाने का काम करेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।